आप सभी का स्वागत है और 2021 में पहली बार मुलाकात हो रही है आप सभी से। मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आए और आपके जो भी मुकाम है वो आप इस नए साल में ज़रूर हासिल करें। मेरी यही दिल से इच्छा है और शुभकामनाएं मेरी आप सभी के साथ हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रहे थे, लेकिन बीच में कुछ डिसकंटिन्यू ही है। तो आगे से मैं उसके लिए आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे कनेक्ट रह सकें और अपने कंटेंट को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप यहाँ पे सीख चुके हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्लास में सीख चुके हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे एक टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक है अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत से शून्यों की संख्या, हाउ मैनी जीरोज फ्रॉम लास्ट। अब अंत से शून्यों की संख्या का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कहीं पे आया है 50 गुणे 10 के गुणनफल में, तो ये कितना होगा? 500। इसका मतलब अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 500 नहीं भाई, अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे अगर मैं लिखूं, 2 की घात 22 गुणे 5 की घात 55 में अंत से शून्यों की संख्या, 5 की घात 55 में अंत से शून्यों की संख्या, या फिर पूछा जाएगा अंत से शून्यांक कितने होंगे। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। जैसे यहाँ पे 50 गुणे 10 में किया तो 2 आई हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अंत से शून्य एक बार कब मिलेगा, तो एक बार भैया जब आएगा 0, जब आपके पास 10 होगा ना। अगर अंत से पूछा जाए 2 शून्य कब आएंगे, तो 2 शून्य पहली बार किसमें आएंगे? 100 में आएंगे। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि पहली बार अंत से 3 शून्य कब आएंगे, तो 3 शून्य जब आएंगे जब आपके पास 1000 होगा। अगर यहाँ पे हम 10 की बात करें, अगर 10 के गुणनखंड करके देखें तो क्या होगा? 2 और 5 होंगे। अगर हम 100 के गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणे 5, फिर गुणे में क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। अगला क्या है? 1000। 1000 को भी कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10। पहले 10 को 2 गुणे 5, दूसरे 10 को भी 2 गुणे 5 और तीसरे 10 को भी 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी है? 1 है। अगर 2 और 5 के आपके पास 2 जोड़े हैं तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी है? 2। अगर 2 और 5 के आपके पास 3 जोड़े आते हैं तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी है? 3। इसका मतलब किसी भी सवाल में अंत से शून्यों की संख्या निकालना है तो हमें क्या पता करना होगा कि 2 और 5 के संभावित जोड़े कितने हैं। अब एक सवाल लिखा हुआ 2 की घात 22 गुणे 5 की घात 55। अगर हम 2 की घात 22 की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा कितनी बार करेंगे भैया? 22 बार करेंगे ना। अगर हम 5 की घात 55 की बात करेंगे तो 5 का गुणा कितनी बार होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 डैश डैश डैश, कितनी बार गुणा करेंगे? 55 बार। अगर आपको पूछा जाए कि 2 और 5 के संभावित जोड़े कितने मिलेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 5 का पहला जोड़ा, 2 और 5 का दूसरा जोड़ा, 2 और 5 का तीसरा जोड़ा, ऐसे ही करके आपको अधिकतम 2 और 5 के कितने जोड़े मिल जाएंगे भैया? 2 और 5 के अगर हम जोड़े की बात करें तो 2 और 5 के आपको 22 जोड़े मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी सवाल में अंत से शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 के जोड़े होने चाहिए। तो 2 की घात 22 गुणे 5 की घात 55 में जोड़े कितने बनेंगे? 22। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा? अंत से शून्यांक कितने हो जाएंगे या अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 22।